एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। नाउ आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एक्सरसाइज 5C का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अब आप इस क्वेश्चन को देख के ना मतलब सोचेंगे क्या करूँ यार, कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कैलकुलेट करना है, मीन्स सम ऑफ एस 51 टर्म्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सम ऑफ 51 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, बट यू हैव टू गिवन। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो यहाँ से हमें n की वैल्यू तो मालूम है 51 होती है, बट ना तो हमें a1 मालूम है और ना ही d मालूम है। तो हम कैसे सम ऑफ 51 टर्म्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे? हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है A12 इक्वल्स टू 14 एंड A2 इक्वल्स टू 14 एंड A3 इक्वल्स टू 18 हमें मालूम है। अब क्या किया जाए? कोई नहीं, इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नेक्स्ट वाले में से हम प्रीवियस टर्म माइनस करते हैं, दैट मीन्स A3 माइनस A2। जैसे कि आपका 2 4 6 8, तो हम कैसे माइनस करते थे? सेकंड वाले में से हम लोग प्रीवियस वाला माइनस करते थे, दैट मीन्स 4 माइनस 2। सेम थर्ड वाले में से हम 2 सेकंड वाला माइनस करते हैं, दैट मीन्स 6 माइनस 4। सेम थर्ड वाले में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स 18 माइनस 14। सो हमारा डी क्या आ गया? यहाँ से कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। चलिए, अब एक टर्म तो आपको मालूम हो गई। क्लियर है ये कंसेप्ट, हमने कैसे कैलकुलेट किया? ठीक है, कॉमन डिफरेंस, बिकॉज हमें देखिए इस वाले में अगर हमारा ये होता तो हमें दो टर्म मालूम है, तो हम इससे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड टर्म से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे सेकंड थर्ड टर्म से भी हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम होता है। नाउ A1 कैलकुलेट करना है। चलिए A1 कैलकुलेट करते हैं। हमारा एक फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की रिप्लेसमेंट में हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। A2 इक्वल्स टू A1 प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। A2 की वैल्यू आपको कितनी मालूम है? 14 मालूम है। A1 आपको नहीं मालूम, ये कितना हो गया? 1। एंड डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी? यहाँ से 4 आई है, दैट मीन्स 14 इक्वल्स टू A1 प्लस 4। सो A1 इक्वल्स टू 4 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 14 माइनस 4 इट मीन्स 10। सो A1 हमें कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। सो हमारा A1 आ गया, एन हमें मालूम है, डी भी हमारा कैलकुलेट हो गया। सो जल्दी से फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए एंड S51 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? सो S51 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 51 डिवाइडेड बाय 2A1 दैट मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। ओके, नाउ 51 डिवाइडेड बाय 2 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, सो 50 इंटू 4 कर देंगे हम इसको। चलिए, नाउ 50 इंटू 4। नाउ S51 equals to 51 into 2. So now 20 plus 5 4 से 20, that means 54 से कितना हो गया? 200 हो गया हमारा। So 51 divided by 2 into 220. So multiply करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 0. So अब 51 की इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए 51 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं। 51 तो 5 6 1, तो 5600 एंड ये 0 10। दैट मीन्स हमारा जो 51 टर्म्स है ना, उनका आंसर कितना आ गया? 5610। यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमारी जो 51 टर्म्स है ना, उनका हमें सम फाइंड आउट करना था। तो वो सम कितना आया हमारा? 5610। दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्या किया हमने? सिर्फ जो टर्म्स हमें गिवन थी ना, उन्हीं से ही हमने A1 की कॉमन डिफरेंस की, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंड हमें गिवन थी, देन हमने सम ऑफ 51 टर्म्स कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आया होगा। समझ आया? वीडियो नहीं लाइक किया है जल्दी से कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।